नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट और देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। लेकिन आज मैं जो संवाद आपसे करने वाला हूं वो वाकई बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह संवाद शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताता हूं, बोको हराम और आईएसआईएस। आप बोलेंगे अमीश देवगन तुम बोको हराम और आईएसआईएस की बात क्यों कर रहे हैं? एक बार दोबारा कान खोल के सुन लीजिए। बोको हराम और आईएसआईएस, यानी बोको हराम और आईएसआईएस की बात मैं क्यों कर रहा हूं यह आपको अभी कुछ सेकंड्स के अंदर पता लग जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, इस देश में रहकर इस देश का एक पूर्व केंद्रीय मंत्री यह कह सकता है कि हिंदुत्व जो है वो बोको हराम और आईएसआईएस के बराबर खड़ा हो गया है। अब मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूं। यह कोई पटकथा नहीं है, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह जीवंत हिंदुस्तान में हो रहा है और आज की तारीख में हो रहा है। इसलिए अपने दिल को थाम लीजिए अगले 50 मिनट के लिए, क्योंकि यह कार्यक्रम सामान्य नहीं है। ना ऐसा कार्यक्रम मैंने किया है, ना कोई करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, आजाद भारत के अंदर बोको हराम और आईएसआईएस के साथ मुकाबला हो रहा है हिंदुत्व का। और यह कोई और नहीं कर रहा, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद साहब ने एक किताब लिखी है। इस किताब का वैसे तो नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। नाम से आपको ऐसा लगेगा कि इस किताब में सिर्फ और सिर्फ अयोध्या का जिक्र होगा, अयोध्या से जुड़ी बातों का जिक्र होगा। लेकिन असल में इस किताब में हिंदुत्व पर बेहद गंभीर टिप्पणी करी गई है। सलमान खुर्शीद लिखते हैं, कोट एंड कोट, आई एम कोटिंग हिम राइट नाउ, हिंदुत्व में साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगाया गया है, जो कि हर तरह से आईएसआईएस और बोको हराम जैसा है, जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। यानी अयोध्या मामले का जिक्र करते हुए सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम जैसा बता रहे हैं। आपको इन दोनों जिहादी इस्लामी संगठनों का मैं एक परिचय पत्र दिखा देता हूं, ताकि आप खुद तय कर सके कि कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने जो तुलना की है वो सही है या गलत है। पहले आपको मैं आईएसआईएस का परिचय पत्र दिखाता हूं, उसका परिचय पत्र आप देख लीजिए। 2014 से अब तक लाखों लोगों की हत्या, लाखों लोग आईएसआईएस के चलते बेघर हुए हैं। इराक और सीरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। कई यूरोपीय देशों में आतंकी हमले कराए हैं आईएसआईएस ने। अब बोको हराम की क्रूरता की कहानी भी सुन ही लीजिए। ये कट्टर विचारधारा और शरिया का घोर समर्थक है। बोको हराम ने नाइजीरिया में लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया। महिलाओं और बच्चों के लिए बोको हराम एक काल की तरह है, एक बुरे सपने की तरह है। 2016 में आईएसआईएस और बोको हराम ने हाथ मिला लिया था, लेकिन सलमान खुर्शीद की किताब पर बीजेपी ने उन्हें कैसे घेरा है यह भी देख लीजिए। लेकिन आज एक हैशटैग मैंने बनाया है, सॉफ्ट टारगेट हिंदू। उस पर जरूर आप ट्वीट करिए और यह बताइए कि बोको हराम और आईएसआईएस हिंदुत्व के बराबर है। पहले देख लीजिए कि किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। मैंने तुलना ये की कि मैं हिंदू धर्म को का सम्मान करता हूं, जो हिंदू धर्म मैंने महात्मा गांधी से सीखा है। इनका कौन सा हिंदू धर्म है, कैसा हिंदू धर्म है? मैंने इस्लाम को उन लोगों से सीखा है जो इस्लाम को एक अमन और शांति का एक पैगाम मानते हैं। आप लोगों ने जो टीवी में दिखाया है, मैंने वही लिखा है। भाई, मैं अपने नेता को जानता हूं, मैं अपने नेतृत्व को जानता हूं। मुझे अपने नेतृत्व में कहीं ऐसी चीज देखने को नहीं मिली है। ऐसा अज्ञानी लोग हैं जो कि सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर डाल करके और अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सूरमा साबित करने की कोशिश करते हैं। जिन्हें हिंदुत्व का भी ज्ञान नहीं, हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं, संघ के बारे में जानकारी नहीं, वही लोग जो है वो उसको कभी आतंकवाद से जोड़ देंगे, कभी तालिबान से जोड़ देंगे। ये बेवकूफ़ी से भरी बात है।
और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विदेश मंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी। सलमान खुर्शीद जी, आपका अभिनंदन है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। खुर्शीद साहब, आपकी किताब आई है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। उस किताब को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तो इस किताब को लेकर अपना बयान भी दिया है। कहा यह सांप्रदायिकता का टिफिन है जिसको कांग्रेस परोसने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं समझता हूं कि इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि इसका जवाब ना दिया जाए। ना समझ जो बात कहते हैं उसको समझदार टाल देते हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया करते हैं। अगर किताब का टॉपिक भी, किताब का जो टाइटल है वो भी उन्होंने पढ़ लिया होता तो वो ऐसी बात ना कहते जो वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कही है, वो कहते रहें, हम लिखते रहेंगे, वो कहते रहें। लेकिन आपकी किताब के कुछ अंश मैंने पढ़े और उस किताब में आपने लिखा है, उस किताब में आपने आईएसआईएस के साथ हिंदुत्व को जोड़ दिया है, बोको हरम के साथ आपने हिंदुत्व को जोड़ दिया है। तो निश्चित तौर पर जब आपने इसको जोड़ दिया, किसी से नहीं जोड़ा। अरे तो अगर जुड़ा है तो वो जवाब दें, जो समझते हैं कि जुड़ा है वो जवाब दें। क्यों नहीं जवाब देते हैं? उसमें जो अच्छी बातें हैं वो उनको नहीं दिखती हैं। नहीं, पर आपने तुलनात्मक आपने तुलना करी है कि बोको हरम की जैसी सोच है, आईएसआईएस की जैसी सोच है, वैसी ये सोच है। ये तुलना क्यों किया आपने? मेरा ये मानना है ना, मेरा ये, अरे मैंने तुलना ये की कि मैं हिंदू धर्म का सम्मान करता हूं, जो हिंदू धर्म मैंने महात्मा गांधी से सीखा है। इनका कौन सा हिंदू धर्म है, कैसा हिंदू धर्म है? मैंने इस्लाम को उन लोगों से सीखा है जो इस्लाम को एक अमन और शांति का एक पैगाम मानते हैं। तो बोको हरम को मैं कैसे मान लूँ बताइए? और आईएसआई को मैं कैसे मान लूँ? आईएसआई को मैं कैसे मान लूँ जिनमें कहीं भी कोई इस्लामिक किरदार नहीं है? तो अगर इनमें किरदार है, अगर इनमें एक सही और एक बहुत उच्च स्तर के एक धर्म का किरदार है, तो ये भी किताब लिख दें, बता दें कि मैं नहीं समझा, मैंने गलत किया, ये भी किताब लिख दें। लेकिन ये छोटी छोटी बातें मीडिया से करने में क्या होगा? मेरा जो पर्पस किताब को लिखने का था, वो पर्पस इनको समझ में नहीं आया क्या? नहीं, मैंने तो वो किताब का पन्ना मेरे पास है जो द सैफरन स्काई, जिसके अंदर आपने बोको हरम और आईएसआईएस का जिक्र किया है। लेकिन बोको हरम और आईएसआईएस जो करता है, वो जिस तरह से कत्लेआम करते हैं, जिस तरह से नरसंहार करते हैं, ऐसा नरसंहार हिंदुत्व की किस विचारधारा ने दुनिया भर में किया है? देश की तो बात छोड़िए, दुनिया भर में किया है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा।